कोविड से ही जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं। भारत में लगातार कई राज्य कोविड की सख्तियों में छूट दे रहे हैं, लेकिन देश भर में कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट अभी भी 10% से ऊपर बना हुआ है। जिन 77 जिलों में पॉजिटिविटी रेट अधिक है, उनमें से 48 जिले उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं। अरुणाचल प्रदेश में ये संख्या सबसे ज्यादा है, जहां पर 19 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर है। अरुणाचल के पूर्वी कामेंग इलाके में इस समय पॉजिटिविटी रेट देश भर में सबसे ज्यादा है। यहां पर पॉजिटिविटी रेट 86.67% है। तो आपको बताते हैं कि ये आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उससे क्या कुछ निकल के आ रहा है और ये क्यों चिंता का विषय है। आपको बता दें 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों की संख्या लगातार देश में बढ़ रही है। देश के 77 जिलों में इस समय हाई पॉजिटिविटी रेट देखा गया है। इन 77 में से 48 हाई पॉजिटिविटी रेट वाले जो जिले हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों में हैं। अरुणाचल प्रदेश के 19 जिले ऐसे हैं जहां पर 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट देखा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का ईस्ट कामेंग एक ऐसा इलाका है जहां पर पॉजिटिविटी रेट इस समय 86% तक पहुंच गया है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। आपको यह भी बता दें कि 62% हाई पॉजिटिविटी रेट वाले जिले पूर्वोत्तर राज्यों से हैं। केंद्र सरकार उच्च अधिकारी अब इस स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति और कोरोना के बढ़ते मामलों पर होगी। इसके साथ ही वे इन क्षेत्रों में टीकाकरण की गति की भी समीक्षा जरूर करेंगे। और ज्यादा जानकारी लेकर आयुष्मान कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष्मान, दो सवाल हैं। पहली बात तो ये कि एक ऐसा समय है जब पूरे देश में हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस में गिरावट हो रही है, तो आखिर क्या वजह हो सकती है कि पूर्वोत्तर जिलों में ये ट्रेंड अलग है, पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा मापा जा रहा है? और दूसरा सवाल ये है कि हमने पहले भी देखा था कि किस तरीके से केंद्र हरकत में आई थी इस पूरी स्थिति के मद्देनजर और कुछ सेंट्रल टीम्स को भी रवाना किया गया था। क्या इसी तरीके के और भी कदम हैं जो कि केंद्र द्वारा उठाए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल गौरी। पहला सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पूरे देश में कोरोना के मामले लगातार कम रहे हैं। इनफैक्ट आज अगर आप देखें तो 40,000 से भी कम मामले जो आए हैं वो 4 महीने में सबसे कम मामलों की गिनती में हैं। अभी आप अगर मौजूदा स्थिति को देखें तो पूरे देश में मामले कम तो रहे, लेकिन हाई पॉजिटिविटी रेट रिपोर्ट करने वाले डिस्ट्रिक्ट्स में करीब करीब 60% से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में हैं। शुरुआत में इन्फेक्शन वहाँ कम था, अभी जो लगातार इन्फेक्शन बढ़ रहा है इसके कारण क्या है, इसको लेकर एक समीक्षा बैठक भी होनी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के उच्च अधिकारी और तमाम यूनियन टेरिटरीज में क्या स्थिति है, कैसे वैक्सीनेशन प्रोसेस को बेहतर किया जाए, उसको लेकर ज़रूर स्थिति को साफ करने की बात होगी और किस तरीके से कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को रिवाइज किया जाए पूर्वोत्तर में, ताकि मामलों में जो पॉजिटिविटी में हाई ट्रेंड दिख रहा है उसे कम किया जा सके। 6 राज्य ऐसे थे गौरी जी, जिसमें आपके दूसरे सवाल पर आते हैं तो 6 राज्य ऐसे थे जहां की सेंट्रल टीम्स गई थी और वहां 2 मेंबर्स टीम है जो कि एपिडेमियोलॉजी के विशेषज्ञ और एक हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल गए थे। उन्होंने राज्यों के साथ समीक्षा करनी है और किस तरीके से मामलों को कम किया जाए उन राज्यों में जहाँ मामले बढ़ रहे हैं या फिर हाई पॉजिटिविटी देखी जा रही है। क्या ऐसा कुछ पूर्वोत्तर के लिए भी होगा? ज़रूर हो सकता है, लेकिन पहले एक समीक्षा बैठक होगी जिसमें ये पहले चिंतन किया जाएगा या फिर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया जाएगा वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से कि आखिर ज़मीन पर जो हो रहा है पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में ये क्यों हो रहा है। क्या टेस्टिंग को ज़्यादा किया जाना चाहिए या वैक्सीनेशन के प्रोसेस को ज़्यादा किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि पूर्वोत्तर में तमाम जो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं या टोपोग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करते हुए हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया है गौरी। लेकिन फिर भी क्या वैक्सीनेशन के पेस को और तेज़ किया जा सकता है और पॉजिटिविटी को कैसे नीचे लाया जाए, ये ज़रूर अहम बात होगी जो कि डिस्कशन होना है और ये मीटिंग जल्दी होने वाली है गौरी। बिल्कुल, इस अहम बैठक पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आयुष्मान, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया।